बोधगया 18 अप्रैल 2025 अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र बोधगया बोधगया टेम्पल अधिनियम 1949 में कुछ भागों में बदलाव को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में श्रद्धेय प्रियपाल भांते, श्रद्धेय आनंद भांते, श्रद्धेय हर्षाबोधि भांते, श्रद्धेय सस्नापाल भांते एवं बोधगया के विभिन्न देशों के बौद्ध मंदिरों से भिक्षु एवं भिक्षुणी भी उपस्थित थे। बैठक में बोधगया टेम्पल अधिनियम 1949 में बदलाव को लेकर के श्रद्धेय प्रियपाल भांते जी के द्वारा क्या कहा गया, आइए देखते हैं। To sit there, they will tell us, you don't come to pray this time or that time. They may say us, you don't drink Canada. They may say us, you don't drink a bag also. So similarly, how much it is important as a monks and nuns, as we have the important then how we should practice our meditation, daily prayer, in the morning, in the evening. As it is important, it is also important how the Bodhgaya temple function, how the Bodhgaya temple committee work, under which regulation, who has created this law. There was a transitional period. The British imperial government was going from this Indian subcontinent, from Myanmar, from Sri Lanka, from India. 1947, India was just got independence and emerging the new government of India. Before that, it was imperial government. भारत की उस समय आज़ादी नहीं थी। भारत के यहाँ से हमारे जो अंग्रेज सरकार था वो चला जा रहा था। ये 1947 में ये हुआ। उसके बाद ये एक्ट जो ये कानून आता है 1949 में, तो ये ट्रांजिशनल पीरियड थी, क्योंकि उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर who was the father of the Indian Constitution, he was preparing Indian Constitution to have the new India, new government after the colonial India finished here. तो उसी समय ये कानून को बनाया गया था, लेकिन इतना सालों तक this has been in practice. Although time and again there was a movement from the people, they raised these voices how this illegal act is being practiced to run the management of the Bodhgaya Mahabodhi temple, but it has never been practically follow up or practically achieved the result which we wanted. तो अब ये कहा जाए कि ये एक्ट हम कम तो नहीं होंगे, इसमें दो तरीका है। एक तरीका है कि one way is that if the legislature of the Bihar, normally we call member of the Bihar Vidhan Sabha, Bihar Legislative Assembly, if the member they want, they desire to have suitable amendment where every member in the committee can be nominated by the government of Bihar from the Buddhist community. तो उसमें क्या होगा कि ये आसानी से अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान मौजूदा स्ट्रक्चर में हमारे एक सिर्फ विधायक है, एक एमएलए है, समुदाय मिस्टर सतीश कुमार फ्रॉम मुक्तमपुर, इज ए लेजिस्लेटर, इज ए मेंबर ऑफ बिहार विधानसभा। उन्होंने ये बात को उठाया टाइम लेके, लेकिन दूसरा जो विधायक पकड़े इसके समर्थन में कोई नहीं नजर आया। विधानसभा के अंदर में भी नजर नहीं आया, विधानसभा के बाहर में भी इसका कोई नजर नहीं आया। अब बात यह है कि अगर विधानसभा में इसको पास नहीं कराते हैं, हमारे अगर केंद्र सरकार भारत सरकार चाहेंगे वो भी इसको अमेंड करा सकते हैं। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन लेटर बाय मिस्टर मोदी, दे वन, दे कैन डू विदिन मिनट्स, इट डज नॉट टेक्स इवन 2 days 3 days, नथिंग, विदिन 1 hour दे कैन ब्रिंग द चेंजेस, suitable amendment in the Bodhgaya temple act। बात आता है कि भाई whether they are interested or not, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चला कि भाई वो लोग क्या इसको अमेंडमेंट कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहता, उस तरह का क्लियर इंडिकेशन अभी भी नहीं है। अब बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में 2012 के पहले, 12 से भी तो केस पड़ा हुआ है, लेकिन 12 के पहले भी 1993 में Surai Sasai, who is a Nagpur based, he was born in Japan, but living for a long time in Nagpur, उन्होंने भी ये 1993 में सुप्रीम कोर्ट में केस को ले लिया था, लेकिन ले जाने के बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने अमेंडमेंट मतलब विड्रॉ कर लिया, उनका अपना पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। फिर 2012 में दोबारा ये केस में क्या कहते हैं उन्होंने फाइल करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इसका लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली पेंडिंग है। अब हाल ही के दिनों में 2-4 रोज के पहले उनके एक एडवोकेट थी महाराष्ट्र की बिलोंग करते हैं, सुनने का था, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल किया। तो ठीक है, इस तरह का पिटीशन होते रहा। दार्जिलिंग से एक सज्जन है, उन्होंने भी फाइल किया था, और एक आपको मुकुल कार्यकर के प्रोफेसर है महाराष्ट्र के बिलोंग करते थे, उन्होंने भी एक केस फाइल किया था इसके खिलाफ।
और यहाँ बोधगया में बंगाल के बिलोंग करते थे ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी नाम था, उन्होंने भी है इस सिलसिले में एक रेट फाइल कर चुका है। तो ये करीब 3-4 रिट पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई करने के लिए जो कार्रवाई होना चाहिए, जो आपका एडवोकेट होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, हो सकता है उस तरह का नहीं है, जिसके बाद इसका सुनवाई बहुत गति से नहीं हो रहा है। ये तो एक बात है। इसमें एक है कि आपका बोधगया टेम्पल एक्ट में एक एडवाइजरी बोर्ड आता है। एडवाइजरी बोर्ड में ये लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज है, the government of Bihar may constitute an advisory board who shall be consist of such a member nominated by the government of Bihar may determine the majority of the member of such board shall be Buddhist who may not be all Indian। यही है ये एडवाइजरी बोर्ड में इसका प्रोविजन। ये आपका सेक्शन 15 में आता है, बोधगया टेम्पल एक्ट सेक्शन 15 में ये आता है। हाँ, ये 15 नंबर जो धारा है बोधगया मंदिर अधिनियम, उसी के अंदर में आता है। एक एडवाइजरी बोर्ड में भी है। हम लोग आजकल दिनों में काफी चर्चाएं सुन रहे हैं कि बीटीए, लेकिन सेक्शन धारा 15 में ये है, एक उसमें उपदेष्टा परिषद एक होंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या मेंबर हो सकता है, इंडिया भी नहीं है, भारतीय भी ना हो, लेकिन वो नॉमिनेशन का जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास है। और आपकी इसमें टोटल 18 धारा ही हैं, जिसे हम लोग कहते हैं धारा 1, धारा 2, इसी करके आपका 18 सेक्शन आर देयर इन बोधगया टेम्पल एक्ट। लेकिन ये होंगे कि क्योंकि ये कानून का लैंग्वेज है और लॉ का भाषा है, हम लोग बौद्ध भिक्षु होने नाते हो सकता है इजीली यू कैन नॉट हैव एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो उसमें पार्ट बाय पार्ट लिखा हुआ है, इसमें 1, 2, 3 करके टोटल 18 सेक्शन है, आप अपना धारा ही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बायलॉज वगैरह, जो 1957 में बनाया गया है। वो आपका बिहार गवर्नमेंट एज वेल एज बोधगया मैनेजमेंट कमेटी दोनों मिल करके कोऑर्डिनेशन करके ये बोधगया टेम्पल कमेटी बायलॉज बनाया गया है, जो 1957 में बनाया गया। तो उसमें भी करीब अगर पार्ट आप कहेंगे तो ज़्यादा समझेंगे, 55 पार्ट है आपका। अगर उसमें मतलब बायलॉज का 1957 में जो बनाया गया, उसका अगर 1, 2, 3, 4 करके आप अगर सीरियलाइज किया जाए, टोटल 55 है। तो उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं किया गया है। उसमें अकाउंट कैसे होंगे, डे टू डे मैनेजमेंट कैसे रखा जाएगा, स्टाफ का जो है सैलरी कैसे किया जाएगा, कितना वेतन होंगे उस जमाना में, वो सारी चीज यहाँ वर्णन है। अब बात है कि ये इतना सालों के बाद इसका भी जो संशोधन करना चाहिए था, ये अपडेट करना चाहिए था, नो अपडेट। इस में वेरी लॉन्ग टाइम सिंस 1957 दिस एक्ट इन प्लेस इन प्रैक्टिस, but there is a huge requirement of changes, huge requirement of amendment, which never have been done by the management committee, both the management committee as well as the state government of Bihar। ये बहुत जल्दी में हासिल करना चाहिए था, लेकिन ये कदापि नहीं हुई। शायद मुझे लगता है हम लोग यहाँ जितना भी बुद्धिक है, शायद मुझे लगता है ये इसके बारे में हम लोग महाबोधि मंदिर को तो काफी लंबी समय से देख रहे हैं, कोई 10 साल से देख रहे हैं, कोई 20 साल से देख रहे हैं, कोई 15 साल से देख रहे हैं। ये जो धाराएं हैं, ये जो एक्ट है, शायद लगता है आप लोग आज ही देख रहे होंगे, आज ही सुन रहे होंगे। तो जिस तरह का हम वहाँ जाते हैं, वहाँ सम्मा समाधि लगाते हैं, सम्मा व्यायाम अभ्यास करते हैं, सम्मा क्या कहते हैं, खाना बना शादी करते हैं, सम्मा आजीविका करते हैं, उसी तरह का इसका भी सम्मा व्यायाम सम्मा समाधि के तरफ देखना बहुत जरूरी है। It's just we know how to do right mindfulness and consciousness of the mind, development of the mind as taught by the Mahasi Sayadaw. It's not enough. You can do it, you can practice it there as taught by Mahasi Sayadaw. But apart from that, how this management committee also runs, it's so important for us to know. If we are long time staying here, अगर हम लंबी समय यहाँ जीवित है रह रहे हैं, भाई हम सम्मा समाधि के द्वारा तो अपना को जान गए, पंचाखंडा को जान गए, रूपा खंडा, गगना खंडा, ये खंडा को हम लोग जान गए, लेकिन हम इसको नहीं जान रहे। हम टोटली फेल है भाई, हम कुछ भी नहीं कर रहे। वहाँ जा रहे हैं, हम वाइब्रेटिंग को उसको ले रहे हैं, उसको सांस को ले रहे हैं, उसको जान रहे हैं, हमारा काये कायनुपस्थिति उसको जान रहे हैं, वेदनानुपस्थिति बिहार ये जान रहे हैं, धम्मानुपस्थिति बिहार ये जान रहे हैं, लेकिन हम इसको जान ही नहीं रहे भाई। हम टोटली फेल्यूर हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मुझे लगता है बहुत समय हम
ले ली आपका बहुत मूल्यवान समय ले लिए। मैं हमारे जो प्रेसिडेंट है आज मीटिंग को मैं को उनको